Trump is playing with fire by turning pressure into policy. This is not diplomacy, this is boundary testing. दोस्तों, I welcome you all to this channel। जो खबर आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये शायद अभी आपको नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन सच ये है कि ये वर्ल्ड पीस और वर्ल्ड इकोनॉमी दोनों के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकती है, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक में यूएस नेवी और रशियन नेवी डेंजरसली क्लोज आ चुकी थी। यहां पे आप खुद भी देख सकते हो, यूएस सीजेस वेनेजुएला लिंक्ड ऑयल टैंकर प्रोटेक्टेड बाय रशियन नेवी। रशिया सेंड्स रीइंफोर्समेंट टू गार्ड ऑयल टैंकर बीइंग परसूड बाय यूएस नेवी। तो यहां पे जो मामला है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे एक दूसरा एंगल भी हो सकता है कि क्या व्लादिमीर पुतिन एंड ट्रम्प की ऑलरेडी डील हो चुकी है, क्योंकि रशिया का जिस टाइप का रिएक्शन आया है यूएसए के इस एक्शन पे वो काफी अलग था। तो इन सारी चीजों पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुझे क्यों लगता है कि व्लादिमीर पुतिन एंड ट्रम्प की इस मामले में कहीं ना कहीं डील हो सकती है या कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। साथ ही शैडो फ्लीट्स क्या होते हैं इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। खैर, हेडलाइंस के अकॉर्डिंग तो यह है कि अगर थोड़ा सा और एस्केलेशन होता तो मामला हाथ से निकल सकता था, इसलिए इस पूरे मामले को आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष एंड आप देख रहे हैं भारत मैटर्स, और नीचे दिख रहे हैं इस रेड बटन को जाकर जरूर दबा लीजिए, क्योंकि ये मेरा न्यूज चैनल है। दोस्तों, खबर यह है कि अमेरिकन नेवी ने 2 ऑयल टैंकर्स को सीज किया है। आप यहां देख भी सकते हो, यूएस सीजेस 2 शैडो फ्लीट टैंकर लिंक टू वेनेजुएला ऑयल। अब इसमें भी एक टैंकर नॉर्थ अटलांटिक में पकड़ा गया है और दूसरा टैंकर कैरिबियन सी में पकड़ा गया। और खास बात यह है कि दोनों टैंकर्स का सीधा कनेक्शन वेनेजुएला के ऑयल से था। और वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है आपको सबको पता ही है ना। अमेरिका का कहना यह है कि ये टैंकर्स यूएस सैंक्शंस तोड़कर ऑयल ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, और इसी वजह से अमेरिका ने क्लियर मैसेज दिया है कि चाहे समंदर का कोई भी कोना हो, सैंक्शन वेनेजुएलन ऑयल को चलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यूएसए ने ऑलरेडी लास्ट मंथ से ही सैंक्शंस लगा रखे हैं। अब यहां पे आप देख सकते हो, कुछ आवर्स पहले की रिपोर्ट है, द न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि यूएस नेवी इज चेजिंग सेवरल ऑयल टैंकर्स इन द अटलांटिक। दोस्तों, अब इस पूरे मामले को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि जो मामला है लगातार जो यूएस है पुलिसिंग कर रहा है पूरे ही एरिया में। जो पहले टैंकर पकड़ा गया उसका नाम था दोस्तों बेला 1, जो कि नॉर्थ अटलांटिक में पकड़ा गया। बाद में इसी टैंकर ने अचानक अपना नाम बदल के मारिनेरा कर लिया। अब इसने नाम क्यों बदला आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और सिर्फ नाम ही नहीं, इस टैंकर ने अपना फ्लैग भी चेंज कर लिया। मिड वर्ल्ड खुले समंदर में इसने रशियन फ्लैग रेस कर दिया। अमेरिका का कहना है कि ये कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं था। यूएस का मुताबिक ये टैंकर पहले स्टेटलेस था, क्योंकि कोई फ्लैग था ही नहीं, तो स्टेटलेस था। बट बाद में रशिया का झंडा लगा दिया गया ताकि सीजर से बचा जा सके। यहीं से मामला जो है सीरियस हो जाता है, क्योंकि जैसे ही रशियन फ्लैग लगा, ये टैंकर एक स्टेटलेस ऑयल टैंकर नहीं रहा, ये बन गया रशिया की जुरिस्डिक्शन का मामला। रशिया का टैंकर ये बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी टैंकर के आसपास रशियन नेवल प्रेजेंस भी देखी गई है, और यहीं पर यूएस नेवी और रशियन नेवी डेंजरसली क्लोज आ गई थी। एंड इसी पॉइंट पे यूएस नेवी एंड रशियन नेवी के बीच एस्केलेशन हो सकती थी। लेकिन जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि रशिया ने यहां चीजों को आगे नहीं बढ़ने दिया, थोड़ा सा टोन डाउन कर दिया। रशिया की तरफ से ना कोई रिटेलिएशन किया गया, ना कोई स्टैंड ऑफ किया गया, सिर्फ एक लीगल प्रोटेस्ट किया गया और इंटरनेशनल कन्वेंशन का हवाला दिया गया। अब ये कौन सा कन्वेंशन है आगे हम लोग बात करेंगे, इसलिए आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। दोस्तों, अमेरिका यही नहीं रुकता है। यूएस ने कैरिबियन सी में, ये आप देख सकते हो, कैरिबियन सी में दूसरे टैंकर भी पकड़ लिए, जिसका नाम था सोफिया। अमेरिका ने इसे शैडो फ्लीट वेसल कहा और क्लियर कहा कि ये टैंकर भी वेनेजुएला के ऑयल के साथ लिंक था। इसका मतलब यह है कि अमेरिका हर उस शैडो फ्लीट के पीछे पड़ा हुआ है जो कि वेनेजुएला से निकल रहा है या वेनेजुएला पे डॉक कर रहा है। अब सबसे पहले शैडो फ्लीट को समझते हैं कि शैडो फ्लीट क्या होता है। दोस्तों, शैडो फ्लीट का मतलब होता है कि ऐसे ऑयल टैंकर्स जो ऑफिशियली किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, जो टैंकर अक्सर 15 से 20 साल पुराने होते हैं, इनका कोई क्लियर ऑनर नहीं होता, प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं होता, और कई बार फ्लैग भी बार बार चेंज होता रहता है। ये टैंकर अक्सर अपना लोकेशन सिग्नल बंद कर देते हैं, जिसे कहते हैं डार्क मोड। ये लोग डार्क मोड में चलते हैं ताकि कोई ट्रैक ही ना कर सके ऑयल कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। अमेरिका कहना है कि वेनेजुएला, रशिया और ईरान इसी शैडो फ्लीट का यूज करके सैंक्शंस को बाईपास कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका ने सिर्फ वेनेजुएला के आसपास नहीं, बल्कि इस पूरे एरिया में किसी भी ऐसे टैंकर्स को पकड़ने का डिसीजन लिया है। यही वजह है कि नॉर्थ अटलांटिक में भी सीजर हुआ है और कैरिबियन सी में भी सीजर हुआ है। अमेरिका का मैसेज बिल्कुल क्लियर है दोस्तों कि सैंक्शन ऑयल चाहे कहीं पे भी हो, हम उसको चलने नहीं देंगे। मतलब अमेरिका जो है काफी एग्रेसिव है इस मामले में।
दोस्तों ये सब देख के कोल्ड वॉर की याद आ जाती, क्योंकि उस टाइम भी अमेरिका एंड रशिया कुछ इस टाइप से ही बिहेव कर रहे थे। वो एक दूसरे से बिना डायरेक्ट फाइट करे दुनिया के हर एक कोने में एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे। आज भी पिक्चर सेम वैसी दिख रही है। अब बात आती है इंटरनेशनल लॉ की यूएन क्लॉज 1992 की। इस कन्वेंशन के मुताबिक, समझना ध्यान से, खुले समंदर में किसी भी स्टेट को दूसरे देश के रजिस्टर्ड वेसल पर फोर्स यूज करने का अधिकार नहीं है। इसे ही कहते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यानी इंटरनेशनल वाटर्स में हर वेसल को आजादी होती है चलने की। और इसी लॉ का हवाला देकर रशिया ने प्रोटेस्ट किया है। मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं दिया और मैटर को यहीं रोक दिया गया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मुझे क्यों लगता है कि व्लादिमीर पुतिन एंड ट्रम्प की इसमें कोई डील हो सकती है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया उसमें मुझे यह पता चला है कि ये जो प्रोटेस्ट किया गया रशिया की तरफ से, ना ही वो प्रोटेस्ट क्रेमलिन की तरफ से किया गया है ऑफिशियली, ना ही रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से किया गया। मामले की मैग्नीट्यूड को देखते हुए कि इतना बड़ा मामला हो गया, ठीक है, हर जगह न्यूज चल रही है, बट रशिया इतने टोन डाउन वॉइस में रिएक्ट कर रहा है। बल्कि ये प्रोटेस्ट रशिया की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से किया गया, वो भी फॉरेन मिनिस्ट्री ने तो सिर्फ इसे एक तरीके से रीपोस्ट किया। ये जो पोस्ट था ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का, उसके पोस्ट को रीपोस्ट किया गया फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ रशिया की तरफ से। दैट मीन्स कि रशिया इज ट्राइंग टू डाउन प्ले दिस। तो ये सब देख के मुझे लगता है कि व्लादिमीर पुतिन एंड ट्रम्प के बीच इस मामले में हो सकता है पहले से कोई अंडरस्टैंडिंग रही हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।